एक बार एक अंधे दंपति थे जो एक सुनसान गांव में रहते थे। उनके आसपास कोई पड़ोसी और रिश्तेदार नहीं थे। वहां बहुत अकेलापन था। आप में से कुछ लोग ऐसी परिस्थितियों में रहना पसंद कर सकते हैं। एक बिल्ली बहुत बार उनके घर आती थी और कुछ अवांछित चीजें करती थी, जैसे दूध पीना और गिराना, चीजों को नष्ट करना, कचरा फैलाना आदि। दंपति इस समस्या से बहुत चिंतित थे और उन्होंने इस बिल्ली से बचने का एक तरीका इजाद किया। जब भी वे खाना बनाते या खाते तो वे एक लंबी बांस की लकड़ी से अपना दरवाजा बजाते। इस तरह बिल्ली डर जाती और फिर कभी उनके घर नहीं आती थी। दंपति का एक बेटा था और उसकी शादी के बाद दंपति बीमार हो गए और बांस की लकड़ी से गेट बजाने की जिम्मेदारी बेटे को सौंप दी। कुछ वर्षों के बाद गांव के विकास के कारण उस गांव में बिल्लियों की आबादी में काफी गिरावट आई। नए घर और पड़ोसी आ गए। सब कुछ बदल गया था सिवाय बांस की लकड़ी से गेट बजाने की परंपरा के। ये प्रथा धीरे धीरे पूरे गांव में और आगे चलकर आसपास के गांवों में फैल गई। जब भी कोई समारोह आयोजन होता था या जब भी लोग खाना खाते थे तो वे बांस की लकड़ियों से अपने दरवाजे खटखटाते थे और इस तरह इजाद हुआ एक अंधविश्वास का, जिसे अंग्रेजी में हम सुपरस्टिशन कहते हैं। इस काल्पनिक कहानी के द्वारा मैंने आपको सिर्फ एक जरिया बताया है जिससे अंधविश्वास पनप सकता है। और अगर हम कहानी पर गौर करें तो बांस की लकड़ी से दरवाजा खटखटाने का अंधविश्वास उस अंधे दंपति के समय में बहुत महत्वपूर्ण था। और मैं कहूंगा कि यह बिल्लियों से बचने का एक वैज्ञानिक तरीका था, लेकिन बाद के समय में यह अप्रासंगिक हो गया, मतलब कि बेकार हो गया, यूजलेस हो गया। इसीलिए यह संभव हो सकता है कि आज हम जो मानते हैं उसका प्राचीन समय में वैज्ञानिक महत्व रहा। लेकिन मैं आपको सावधान कर दूं, आज हम जिन अंधविश्वासों का पालन करते हैं उनमें से ज्यादातर के साथ ऐसा नहीं है। चाहे वह काली बिल्ली का रास्ता काटना हो या नजर लगना हो या जो भी हो। आज सबसे प्रचलित अंधविश्वास काली बिल्लियों से जुड़ा है। भारत में ही नहीं, ये लगभग पूरी दुनिया में मौजूद है, चाहे वह यूरोप हो, अमेरिका हो या ब्राजील, चीन या मिस्र आदि। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमेशा काली बिल्लियां दुर्भाग्य से नहीं जुड़ी थी। ब्राजील और मिस्र जैसे देशों में काली बिल्लियों को सौभाग्य और किस्मत से जोड़ा जाता है। प्राचीन मिस्र, यहाँ के लोग हजारों सालों से कई जानवरों की पूजा करते थे। जानवरों को अलग अलग कारणों से पूजनीय माना जाता था। कुत्तों को उनकी सुरक्षा और शिकार करने की क्षमता के लिए महत्व दिया जाता था, लेकिन बिल्लियों को सबसे खास माना जाता था। मिस्र के लोगों का मानना था कि बिल्लियां जादुई प्राणी हैं, जो उन्हें पालने वाले लोगों के लिए सौभाग्य लाने में सक्षम है। इन कीमती पालतू जानवरों का सम्मान करने के लिए अमीर परिवार उन्हें गहने पहनाते थे और उन्हें राजसी लोगों के लिए उपयुक्त व्यंजन खिलाते थे। जब बिल्लियां मर जाती थीं, तो उन्हें मम्मी बना दिया जाता था। शोक के संकेत के रूप में बिल्लियों के मालिक अपनी भौहें मुंडवा लेते थे और तब तक शोक मनाते रहते थे जब तक कि उनकी भौहें वापस नहीं आ जाती। प्राचीन मिस्र की कला में हर तरह की बिल्लियों की मूर्तियां और पेंटिंग दिखाई देती हैं। बिल्लियां इतनी खास थीं कि उन्हें मारने वालों को चाहे गलती से ही क्यों न मारा गया हो, मौत की सजा दी जाती थी। और काली बिल्लियों के साथ ये विशेष व्यवहार ब्राजील और मिस्र में आज भी जारी है, लेकिन ऐसा दूसरे देशों में नहीं है। दुनिया के कई हिस्सों में काली बिल्लियों को दुर्भाग्य और अपशकुन के संकेत के रूप में देखा जाता है। आज के समय हमारे देश में अगर काली बिल्ली किसी के रास्ते में आ जाती है तो हम में से लगभग 75 से 80% लोग अपनी यात्रा रोक देते हैं। आपने कभी न कभी खुद से यह सवाल जरूर पूछा होगा कि हम यह सब क्यों करते हैं, जबकि हम जानते हैं कि यह तर्कहीन है। आइए इस बार मध्यकालीन इतिहास में चलते हैं। सबसे पहले मैं यह स्पष्ट कर दूं कि हमारे मध्यकालीन ग्रंथों में काली बिल्लियों से संबंधित अंधविश्वासों का कोई उल्लेख नहीं है। यहाँ तक कि प्राचीन भारत में भी बिल्लियों का ऐसा कोई वर्णन नहीं पाया जाता। वास्तव में जब तक यूरोपीय लोग हमारे देश में नहीं आए थे, तब तक हमारे पास बिल्लियों का बहुत कम उल्लेख है। तो ये भारतीय संस्कृति में इतना प्रमुख कैसे हो गया, और इस हद तक कि एक काली बिल्ली को देखना भी बहुत अशुभ माना जाता है। पहला उल्लेखनीय प्रमाण 13वीं शताब्दी के यूरोप से आता है, जब वहाँ के एक कैथोलिक चर्च ने वॉक्स इन ड्रामा यानी वॉइस इन ड्रामा नामक एक दस्तावेज जारी किया, जिसमें अपशकुनों का विस्तार से वर्णन किया गया था। जिसमें चुड़ैलों द्वारा पूजे जाने वाले शैतान को एक छायादार आधी बिल्ली और आधे आदमी के रूप में चित्रित किया गया था। मैं 13वीं शताब्दी के यूरोप का वर्णन 2-3 शब्दों में करूंगा, जिससे आपको इस दस्तावेज की पावर पता चलेगी। उस समय यूरोप में चुड़ैलों का शिकार आम बात थी। मासूम औरतों को मौत के घाट उतार दिया जाता था। लोग मृत्यु के बाद स्वर्ग जाने के लिए पागल थे और स्वर्ग प्राप्त करना ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। चर्च बॉस था, यानी चर्च जो भी कहे वह लक्ष्मण रेखा है। तो कल्पना कीजिए कि एक चर्च एक औपचारिक आदेश पारित करता है जिसमें एक पूरी काली बिल्ली की प्रजाति को चुड़ैलों या नरक या बुरी किस्मत से जोड़ा जाता है। तो क्या करेंगे? ये खतरनाक है।
तब से काली बिल्लियों को दुर्भाग्य के संकेत के रूप में देखा जाने लगा और इन निर्दोष प्राणियों को अभी भी दंडित किया जा रहा है। और किस लिए? बस एक मानवीय विचार। कितना हास्यास्पद है। 15वीं शताब्दी के पुनर्जागरण से पहले यूरोप भारत की तरह ही अंधविश्वासों में डूबा हुआ था, कभी कभी तो भारत से भी ज्यादा। और आप सभी जानते हैं कि वास्को डी गामा के भारत आने के बाद क्या हुआ। यह अंधविश्वास दुनिया में बहुत प्राचीन काल से था, लेकिन भारत के लिए आधुनिक था। फिर भी भारत इस बकवास का सबसे कट्टर अभ्यास करने वालों में से एक है। एक बार 12 मार्च की इस खबर पर एक नजर डालें। उत्तर प्रदेश की महिला ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक बिल्ली के रास्ता काटने पर उसे जिंदा जलाया। मैं इसे व्याख्या करने के लिए आप पर छोड़ता हूं। अगला अंधविश्वास। भारत में आंख फड़कने को एक शगुन के रूप में माना जाता है। इसके अर्थ क्षेत्रीय रूप से भिन्न होते हैं और हिंदू ज्योतिष और लोक परंपराओं से प्रभावित होते हैं। पुरुषों के लिए दाईं आंख का फड़कना शुभ माना जाता है, महिलाओं के लिए बाईं आंख का फड़कना अनुकूल माना जाता है। इसके विपरीत महिलाओं के लिए दाईं आंख का फड़कना और पुरुषों के लिए बाईं आंख का फड़कना को अक्सर दुर्भाग्य या आसन्न परेशानी के संकेत के रूप में समझा जाता है। ये मान्यताएं अक्सर ज्योतिष शास्त्र, कई दोष हिंदू ज्योतिष से जुड़ी होती हैं, जहां शारीरिक संकेतों की व्याख्या ब्रह्मांड से संदेश या चेतावनी के रूप में की जाती है। इस अंधविश्वास का उल्लेख हमारे प्राचीन और बाद के शास्त्रों और पाठों में मिलता है। इसका विस्तृत उल्लेख वराहमिहिर की पुस्तक बृहत संहिता में मिलता है। हालांकि यह वर्तमान से थोड़ा अलग और अत्यधिक विस्तारित रूप में मौजूद है। वराहमिहिर शक्तिशाली गुप्ता शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे और संभवतः आर्यभट्ट के बाद रहे होंगे। वे एक ज्योतिषी और खगोल शास्त्री थे, एस्ट्रोलॉजर कम एस्ट्रोनॉमर। कुछ विद्वान राहमिहिर को भारत में राशि चिन्हों, शुभ समारोहों के लिए भविष्य सूचक गणनाओं और ज्योतिषीय गणनाओं को समझने और पेश करने वाले व्यक्ति के रूप में मजबूत उम्मीदवार मानते हैं, और उनके कार्यों ने इस क्षेत्र के लगभग सभी पुराने भारतीय ग्रंथों को पीछे छोड़ दिया। ठीक है, चलिए अपने विषय से विचलित नहीं होते हैं। बृहत संहिता पुस्तक में पक्षियों, मनुष्यों, पेड़ों और कई अन्य चीजों की आवाजों से जुड़े शगुन और अपशगुन का बहुत विस्तृत वर्णन है। यह मानव शरीर की शारीरिक रचना को भविष्य की भविष्यवाणियों से भी जोड़ता है। उदाहरण के लिए इसे देखें, आदमी के बाहरी आवरण से लेकर उसके वीर्य की गंध तक को भविष्य से जोड़ रखा था। इस पुस्तक और बाद में इसी तरह की पुस्तकों ने एक विस्तृत प्रणाली बनाई जिसने लगभग हर चीज को भविष्य से जोड़ दिया। और इसी तरह आज हमारे पास बहुत सारे अंधविश्वास मौजूद हैं। गंभीरता से कहूं तो मैंने इस पुस्तक के केवल कुछ पन्ने पढ़े थे और इसमें लगभग हर जीवित और निर्जीव चीज है जो भविष्यवाणियों से जुड़ी है। इस किताब की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप चाहे तो देख सकते हैं। एक और प्रचंड अंधविश्वास, सूर्य ग्रहण, जो अभी भी हमारी आधी जनता को समझ नहीं आता है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य ग्रहण युद्ध, हिंसक घटनाओं और आपदाओं से जुड़े होते हैं। ग्रहण के दौरान पका हुआ कोई भी भोजन अशुद्ध माना जाता है, उन्हें फेंक दिया जाता है या भिखारियों को दे दिया जाता है। लोग ग्रहण के दौरान खाना नहीं खाते या पकाते हैं। ग्रहण से पहले मंदिर बंद कर दिए जाते हैं और ग्रहण समाप्त होने के बाद फिर से खोले जाते हैं। कई दुकानें भी बंद रहती हैं। गर्भवती महिलाओं को घर के अंदर रहने की सलाह दी जाती है। ग्रहण के दौरान बच्चे को जन्म देना अशुभ माना जाता है। सूर्य ग्रहण के कारण गर्भपात भी होते हैं। भारतीय शेयर बाजारों में भी ग्रहण के दौरान कारोबार में गिरावट देखी जाती है। अन्य लोग भी बाहर निकलने से बचते हैं। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के दौरान सूर्य की किरणें जहरीली हो जाती हैं। विकलांग बच्चों को उनकी विकलांगता ठीक करने की उम्मीद में गर्दन तक रेत या कीचड़ में दफनाने की कुछ रिपोर्टें हैं। चंद्र ग्रहण के बारे में भी ऐसी ही मान्यताएं हैं। आइए पहले देखें कि प्राचीन लोग ग्रहण को किस तरह देखते थे। ऋग्वेद 1500 से 100 ईसा पूर्व में ग्रहण के पीछे का कारण एक राक्षस बताया गया है जिसका नाम है स्वरभानु, और इसे ग्रहण जैसी किसी चीज का सबसे पहला उल्लेख माना जाता है। पौराणिक साहित्य में स्वरभानु राहु में बदल गया जो सूर्य को पकड़ लेता है। वास्तव में 99% प्राचीन चीजें जो हम जानते हैं वे पौराणिक कथाएं हैं। हम अपने प्राचीन समय के अन्य साहित्यिक और कला कार्यों के बारे में बहुत कम जानते हैं। आपको यह जानकर धक्का लग सकता है कि राहु और केतु की कहानियों के आने से बहुत पहले भारतीय खगोल शास्त्री आश्चर्यजनक सटीकता के साथ आसमान का निरीक्षण कर रहे थे। लगभग 1200-700 ईसा पूर्व लगद के वेदांग ज्योतिष ने चंद्र चरणों और आकाशीय गतिविधियों पर नजर रखकर इसकी नींव रखी। लेकिन यह आर्यभट्ट ही थे जिन्होंने 499 ईसा पूर्व में साहस पूर्वक घोषणा की कि ग्रहण राक्षसों के कारण नहीं बल्कि छाया के कारण होते हैं। जब पृथ्वी चंद्रमा पर सूर्य की रोशनी को रोकती है तो चंद्र ग्रहण होता है, और अगर चंद्रमा पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी को रोकता है तो सूर्य ग्रहण होता है। इस पर निर्माण करते हुए वराहमिहिर ने बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका में समय और भविष्यवाणी तकनीकों को परिष्कृत की। 1150 ईस्वी में
जब भास्कर द्वितीय ने अपना सिद्धांत शिरोमणि लिखा, तब तक भारत ने ग्रहण की भविष्यवाणी करने के लिए अत्यधिक उन्नत मॉडल विकसित कर लिए थे कि यह प्राचीन दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मॉडलों से प्रतिस्पर्धा कर सके। मेरे अनुसार ये विचारक अपने समय के सबसे विद्वान लोग थे। बाद के मध्ययुगीन युग में दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में भी खगोल विज्ञान प्रासंगिक था। खगोल तालिकाएं बनाए रखी गईं, लेकिन कार्यप्रणाली स्वदेशी नहीं बल्कि फारसी। और फिर वास्को डी गामा आ गया। आर्यभट्ट जैसे लोगों के कार्य इतने जटिल थे कि आम लोगों की समझ में नहीं आ सके। इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। क्या आपके फोन ने कभी सिस्टम यूआई नॉट रिस्पॉन्डिंग या डीएनएस सर्वर नॉट फाउंड जैसी त्रुटि दिखाई है? हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बस फोन को रीस्टार्ट करते हैं। लेकिन कल्पना करें कि कोई तकनीकी विशेषज्ञ आपसे कहे यह मेमोरी ओवरफ्लो एंड एसिंक्रोनस प्रोसेस डेडलॉक के कारण है। क्या आप इसे समझ पाएंगे? शायद नहीं। आर्यभट्ट का ग्रहण संबंधी स्पष्टीकरण कुछ ऐसा ही था। उन्होंने गणित और ग्रहों की छाया का उपयोग करके इसका वर्णन किया, एक तकनीकी इंजीनियर की तरह। लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए एक साधारण कहानी जैसे राहु सूर्य को निगल रहा है समझना और याद रखना कहीं ज्यादा आसान था। विज्ञान मौजूद था, लेकिन यह आम लोगों के लिए बहुत जटिल था। मिथक वायरल हो गए, और वो भी बिना इंटरनेट के, और आज भी भारत में नंबर 1 ट्रेंडिंग पर चल रहे हैं। अंधविश्वासों पर हम प्राचीन समय से यकीन करते आए हैं, पर समस्या तब उत्पन्न होती है जब कोई धारणा वैज्ञानिक प्रयोगों के माध्यम से सिद्ध या असिद्ध हो जाती है। और फिर भी कुछ लोग पुरानी कल्पनाओं से चिपके रहते हैं जो अब अप्रासंगिक हो चुकी हैं, यानी इरेलेवेंट। और अच्छा होगा कि हम इनका कुछ भी प्राचीन वैज्ञानिक कारण ढूंढकर आधुनिक विज्ञान का अपमान न करें, क्योंकि जब हम अंधविश्वासों पर विश्वास करते हैं तो हम खुद को विज्ञान की नई खोजों और आविष्कारों से अलग कर लेते हैं और प्रकृति को समझने में एक कदम पीछे हो जाते हैं। मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपको एक आधुनिक दृष्टिकोण दिया है, तो इसे अपने बड़ों, परिवार, दोस्तों को भेजें ताकि उन्हें भी इतिहास की जानकारी मिल सके। यहां तक सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं।